अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ओएसआई नेटवर्क्स। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ओएसआई नेटवर्क। ओएसआई नेटवर्क बेसिकली हमारे पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस नेटवर्क होते हैं, जो कि हमारे पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होते हैं जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स को। और इनकी एक लेयर जो होती है वो प्रीवियस वन के ऊपर ही बिल्डअप होती है और इनको इंश्योर करती है कि कम्युनिकेशन जो है वो डिवाइसेस के दरमियान सीमलेस हो। ये बेसिकली हमारे पास 7 लेयर्स में कंसिस्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लेयर आ जाती है वो है लेयर 1, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर बेसिकली हमारे पास फिजिकल मीन्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन होती है, जैसे कि एग्जांपल्स वाईफाई आ जाता है। और अगर इसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ें तो ये स्पेसिफाई होती है वोल्टेज लेवल्स की, केबल स्पेसिफिकेशन होती है इसमें, वायरलेस ट्रांसमिशन होती है। एग्जांपल में आपके पास वाईफाई ब्लूटूथ आ जाता है। लेयर 2 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर आ जाती है। ये इंश्योर करती है कि एरर फ्री ट्रांसफ़र हो डेटा फ्रेम्स को डिवाइसेस के दरमियान, और ये प्रोवाइड करती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और फिर एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, वाईफाई, एथरनेट। नेक्स्ट हमारे पास लेयर 3 आ जाती है नेटवर्क लेयर। ये रूट्स करती है डेटा की डिवाइसेस के दरमियान, डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान, और ये प्रोवाइड करती है लॉजिकल एड्रेसिंग, यानी कि आईपी एड्रेस आपके पास आ जाता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल आ जाता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आ जाता है इसके ज़रिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास 4 लेयर आ जाती है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है। ये इंश्योर करती है कि रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र हो डिवाइसेस के दरमियान, और ये प्रोवाइड करती है सेगमेंटेशन और रिजेंबली करती है डेटा को, यानी कि इसकी एग्जांपल में आपके पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आ जाती है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल आ जाती है। फिर हम बात करते हैं लेयर 5 की, जो कि है सेशन लेयर। इसमें क्या होता है, ये इस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है और टर्मिनेट करती है कनेक्शंस को जो मैनेज करते हैं डायलॉग बिटवीन एप्लीकेशंस, और इसकी एग्जांपल में आपके पास नेट बायोस और एसएसएच आ जाते हैं। फिर हमारे पास लेयर 6 आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें क्या होता है कि आपका डेटा कन्वर्ट होता है रीडेबल फॉर्मेट में और हैंडल करता है इंक्रिप्शन को, कंप्रेशन को और फॉर्मेटिंग को। एग्जांपल में हमारे पास एसएसएल, टीएलएस यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर्स और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी आ जाती है। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट लेयर 7 आ जाती है जो कि एप्लीकेशन लेयर है। ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज को, एंड यूज़र एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती है फंक्शंस को, जैसे कि ईमेल हो गया, फाइल ट्रांसफ़र हो गई, वेब ब्राउजिंग होगी। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एचटीटीपी आ जाता है जो कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, एफटीपी आ जाता है जो कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और एसएमटीपी आ जाता है जो कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो ये थी हमारे पास 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई नेटवर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया की। जब हम ओएसआई नेटवर्क की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास लेयर आती है फिजिकल लेयर आती है। फिजिकल लेयर जब हम ओएसआई नेटवर्क में डिस्कस करते हैं तो ये डिफाइन करती है फिजिकल मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन डिवाइसेस, और ये हमारे पास आगे से 2 टाइप्स में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, जो कि गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया है। तो गाइडेड मीडिया क्या होता है, ये एक ऐसा मीडिया होता है जो कि फिजिकल पार्ट्स को यूज़ करता है डेटा सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, और सिग्नल्स को कन्फाइन करता है फिजिकल बाउंड्रीज से, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल से, कॉक्सिकल केबल से, फाइबर ऑप्टिक केबल से। और इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि ये फास्टर डेटा ट्रांसफ़र होते हैं, हायर बैंडविड्थ होते हैं, ग्रेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लेस इंटरफेरेंस करते हैं, मोर एक्सपेंसिव होते हैं और लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर हम इनके आगे से थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाती है जो कि 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर से ट्विस्ट होती है। ये यूज़ होती है हमारे पास इथरनेट के लिए, टेलीफोन के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, और ये बैंडविड्थ होती है अप टू 1 Gbps। फिर नेक्स्ट हमारे पास कॉक्सिकल केबल आ जाती है इसी की कैटेगरी में। ये कंसिस्ट होती है सेंट्रल कॉपर वायर से जो कि सराउंड होती है इंसुलेशन और ब्रेडेड शील्ड के साथ, और ये यूज़ होती है केबल टेलीविज़न के लिए, इंटरनेट के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, और इसकी बैंडविड्थ कहाँ से कहाँ तक होती है, अप टू 10 Gbps। फिर फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाती है। ये कंसिस्ट करती है थिन ग्लास और प्लास्टिक फाइबर से जो ट्रांसमिट करते हैं डेटा एज लाइट सिग्नल, और ये यूज़ होती है हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, इंटरनेट के लिए, और इसकी बैंडविड्थ हमारे पास 100 Gbps तक की होती है। अब हम बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया की। ये जो अनगाइडेड मीडिया होती है ये ट्रांसमिट करती है डेटा सिग्नल थ्रू एयर और स्पेस विदाउट फिजिकल बाउंड्रीज। जैसे कि गाइडेड में हमने देखा था कि वो फिजिकल बाउंड्रीज यूज़ करते हैं, यहाँ पे अनगाइडेड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे फिजिकल बाउंड्रीज यूज़ नहीं होती, और सिग्नल जो है वो कन्फाइन भी नहीं होते फिजिकल बाउंड्रीज़ के साथ। और इसके एग्जांपल में हमारे पास रेडियो वेव्स आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। और इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये स्लोअर डेटा ट्रांसफ़र रेट्स होती हैं, लोअर बैंडविड्थ होती है इनकी, और ये लेस सिक्योर होती हैं, मोर इंटरफेरेंस में होती है यहाँ पे, और लेस एक्सपेंसिव होती हैं और मोर फ्लेक्सिबल होती हैं। अब हम इनकी थोड़ी सी कैटेगरीज़ की बात कर देते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास रेडियो वेव्स आ जाती है। ये रेडियो वेव्स से आपको सुनते ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसीज यूज़ होते होंगे डेटा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए।
यूज़ फॉर वायरलेस नेटवर्क, मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। बैंडविड्थ इसकी होती है अप टू 100 Mbps, यानी कि उससे कम होती है हमारे पास गाइडेड मीडिया की बैंडविड्थ से। माइक्रोवेव्स अगर देखें तो ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं जो ट्रांसमिट करती हैं डेटा सिग्नल्स को। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, वायरलेस नेटवर्क के लिए, माइक्रोवेव ओवन्स के लिए ये यूज़ होती हैं और इनकी बैंडविड्थ होती है अप टू 1 Gbps। फिर हम बात करते हैं इंफ्रारेड वेव्स की। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं ये यूज़ करती हैं इंफ्रारेड लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए डेटा सिग्नल, और ये यहाँ पे यूज़ होती हैं रिमोट कंट्रोल्स के लिए या फिर इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन कनेक्शंस के लिए और नाइट विजन के लिए यूज़ होती हैं, और इनकी बैंडविड्थ अप टू होती है 100 Mbps। मीन्स के गाइडेड मीडिया जो है वो प्रोवाइड करती है फास्टर डेटा ट्रांसफ़र रेट एज़ कम्पेयर टू अनगाइडेड मीडिया, और ये लेस इंटरफेरेंस करती है एज़ कम्पेयर टू अनगाइडेड मीडिया। और ये चॉइस ऑफ मीडिया आपकी डिपेंड करती है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है नेटवर्क की और उसकी एप्लीकेशन की। OSI मॉडल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपको हेल्प करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स में, इंजीनियर्स में, डेवलपर डिज़ाइंस में, इम्प्लीमेंट्स में, ट्रबल शूट नेटवर्क्स में आपको इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करता है OSI मॉडल्स। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। हमने OSI नेटवर्क्स की बात करी, उसकी लेयर्स की बात की, उसके बाद फिर हमने गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया को डिटेल में पढ़ा, उनकी कैटेगरीज़ को डिटेल में पढ़ा। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कह सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।